इस समय आप बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर दो किसान भाइयों की मौत हो जाती है। सड़क हादसा करनाल के नेशनल हाईवे पर होता है और हम आपको बताना चाहेंगे कि किसान आंदोलन से पंजाब के पटियाला के सफेड़ा गांव के जो किसान है वो ट्रैक्टर ट्रॉली पर लौट रहे थे। रात को यह हादसा हुआ और इस समय जो थाना एसएचओ है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास मिली थी और क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, हमारे को रात को 3 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि तरावड़ी फ्लाईओवर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली में जो किसान दिल्ली से वापस लौट रहे थे अपने गांव सपेड़ा के लिए, पटियाला के लिए, उनके साथ एक बड़ा ट्रक था। उसने जैसे ड्राइवर को 3 बजे के लगभग बता रहे हैं कि वो सो रहा था और उसने टक्कर मारी और उससे किसानों की जो ट्रॉली है वो पलट गई और उसमें किसान काफ़ी फंस गए और चोटिल हो गए। तो कुछ एक किसान तो उसके बाद पटियाला की तरफ रुक कर गए थे, जिनको ज़्यादा चोटें नहीं थी, और जिनको ज़्यादा चोटें थी उनको यहाँ पे जीएच करनाल में लेके आया गया था, जिनमें से एक किसान की यहाँ पर मौत हुई है। और अभी हमारे को कुछ समय पहले सूचना प्राप्त हुई है कि जो पटियाला में गए थे वहाँ पे भी एक किसान की मृत्यु हो गई है, जो बेहद दुखद है। तो क्या नाम है इन दोनों के, क्या कुछ जानकारी? एक गुरप्रीत हैं जिनकी मृत्यु हुई है और एक लाभ सिंह हैं जिनकी मृत्यु हुई है। कहाँ के रहने वाले, कितनी उम्र होगी अंदाजा? सपेड़ा गांव के रहने वाले हैं, पटियाला में सदर थाना पड़ता है, वहाँ के हैं। और एक की उम्र लगभग 24-25 साल के लगभग है, दूसरे की उम्र अभी जो रुका है उसको देख के पता लग पाएगा। क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, अभी हम जो सरपंच साहब साथ में हैं नरेंद्र जी, उनके बयान पे पर्चा दर्ज कर रहे हैं ट्रक वाले के खिलाफ। वो भी ट्रॉली में थे? वो ट्रॉली में थे। वो बता रहे हैं कि वो बैक साइड पे बैठे हुए थे तो उनको इतनी ज़्यादा चोट नहीं लग पाई। जो लड़का मरा है वो ट्रॉली में अंदर की तरफ था, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेफ जोन में थे, बट वो जो ट्रक लगा वो उसने उसको बिल्कुल क्रश कर दिया अंदर ही। तो किसान आंदोलन से वापसी जा रहे थे दिल्ली? जी, किसान आंदोलन से वापस। कितने किसानों की मौत हुई है और खड़े उसमें मारा है क्या ट्रैक्टर में भी? नहीं, खड़े में नहीं मारा है, ये वापस जा रहे थे और ये बता रहे हैं कि धुंध की हमारे को आशंका थी कि धुंध ना पड़ जाए, तो इसलिए हम रुके नहीं और हम अपना ड्राइवर चेंज करके दूसरे ड्राइवर ने चलानी शुरू कर दी थी। जो ट्रक वाला था वो बता रहे हैं कि ट्रक वाला हमने देखा कि वो नींद में था, वो सो ही रहा था। 3 की मौत हुई है? नहीं सर, 2 की मौत हुई है और एक थोड़ा सा इंजर्ड है, वो यहीं पे हैं जीएच करनाल में। उनको थोड़ा सा फ्रैक्चर है, चोट ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक हादसा हो जाता है और किसानों से भरी जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो दिल्ली किसान आंदोलन से वापसी पंजाब के पटियाला के सफेड़ा गांव वापस जा रहे थे और किस तरह से 2 किसान भाइयों की मौत हो जाती है, जिसमें एक गुरप्रीत सिंह जो महज 24 से 25 साल के थे, अनमेरिड थे, महज 1.5 एकड़ उनकी जमीन थी, किस तरह से अपने घर का पालन पोषण किया करते थे उस 1.5 एकड़ जमीन में। और दूसरे जो किसान है वो लाभ सिंह बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र अंदाजन 65 साल बताई जा रही है, जो बुजुर्ग थे। उनकी जो है मौत हॉस्पिटल में हो जाती है, उनको यहाँ से पटियाला रेफर कर दिया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस समय आप देख सकते हैं जो जांच टीमें हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से आप देख सकते हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के सरकारी हॉस्पिटल की आप देख सकते हैं। 2 लोगों की मौत हुई है और इस समय जो ट्रैक्टर ट्रॉली में जो सवार थे, जो सफेड़ा गांव के सरपंच भी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर, एक बहुत ही दुखद समाचार हुआ है, आपके गांव के 2 किसान भाइयों की मौत हुई है। कितने दिनों से आप किसान आंदोलन में रह रहे थे और क्या कहना चाहेंगे? 1 हफ्ते से हम किसान आंदोलन के लिए दिल्ली गए हुए थे जी। वहाँ से 4 बजे हम अपने गांव को रवाना हुए, भी 1-2 रोज के बाद फिर आ जाएंगे। रास्ते में आते हुए एक कैंटर पीछे से आई, उसके ड्राइवर को झमकी लगी, नींद आ रही थी उसको, बहुत हाई स्पीड में था। उसने ट्राली और ट्रैक्टर के विचकार में टक्कर मारकर दोनों को पलटा दिया। उसमें एक हमारा गुरप्रीत सिंह था जो अकेला ही लड़का था, 24-25 साल उसकी उम्र थी, 1.5 एकड़ का मालिक था। दूसरा लाभ सिंह था जो 65 साल का था। दोनों की मौत हो गई। तो आप भी ट्रॉली में थे? हम भी ट्रॉली में थे। तो आप सरपंच हैं गांव? हम सरपंच हैं गाँव। तो बहुत ही दुखद, बहुत ज़्यादा दुखद, बहुत बुरा हाल हो रहा है गांव में। अब सबको पता लगा है तो बहुत ही ज़्यादा दुखांत। तो आपको भी हल्की चोट आई है? हमको भी, सभी को चोटें लगी हैं, एक भी ऐसा पर्सन नहीं जिसको चोट नहीं लगी।
तो बहुत ही दुखद समाचार और आप देख सकते हैं कि इनके बयान लिए जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। एक का जो शव है वो करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल के डेड हाउस में है, जबकि जो दूसरा किसान था लाभ सिंह जो 65 साल जिनकी उम्र है, उनको जो है रेफर कर दिया गया था पटियाला में, और पटियाला में जो है उनकी पहुंचने पर मौत हो जाती है। तो कुछ युवा किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे जो करनाल के हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बहुत ही दुखद समाचार हुआ, क्या जानकारी आपको लगी जो पंजाब के पटियाला के जो 2 किसान भाइयों की मौत हुई है? सर, हमें एक किसान भाई ने, जो सरपंच साहब ने एक वॉइस मैसेज छोड़ा था रात के दौरान, तो एक किसान भाई ने जिनकी गांव ने हमें फॉरवर्ड किया, तो उसी दौरान हम करनाल के होने के वासी एक इंसानियत के नाते हम यहाँ मदद करने पहुँचे, और एक नौजवान साथी तो यहाँ पर ये दम तोड़ गया, और जो हमारे बुजुर्ग साथी थे वो पटियाला रेफ़र किया दिया था, वो पटियाला जाते रास्ते में दम तोड़ गए थे। तो इसमें 3-4 साथी काफ़ी सीरियस जख्मी भी हैं, वो पटियाला रेफ़र हैं। तो सर, ये तो मैं कहता हूँ एक बहुत ही दुखनायक घटना है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब ड्राइवर भाइयों से भी, अगर नींद आती है तो कृपा करके वो गाड़ी साइड में करके सोने करें, ताकि ऐसी जीवन और ऐसे जाने ना जाएं आगे से। सरकार से अपील करेंगे, ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, और इस तरह से लगातार हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो काफ़ी और हादसे भी हो सकते हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि ठंड से भी जो है किसान भाई की एक दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर मौत हुई है, पिछले दिनों टिकरी बॉर्डर पर मौत हुई थी। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द इस समस्या जो एक हल है इसका किस तरह से निकाला जाए? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी 20 से 22 दिन हो चुके हैं किसानों को लगातार ठंड में आंदोलन करते हुए। सर, हम इस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं, किसान सिर्फ अपना हक मांग रहा है, वो उसको एमएसपी निश्चित करते उसको गारंटी रूप पे दे दें। आप बोल कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, मीटिंग में बोलते कुछ हैं, मीडिया के आगे बयान कुछ देते हैं, कृपया करके ये भी आपके ही साथी, आपके देश के नागरिक हैं, ये भी आपके बच्चे हैं, कृपया इनको अपना समझें और इनका दुख समझें। कोई भी 18-20 दिन अपना घर बाहर छोड़ के बाहर धरने में बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता, सब अपना काम धंधा छोड़ के बैठते हैं। इनसे ये सुनिश्चित सरकार से रिक्वेस्ट है भी आगे से ऐसी और जाने ना जाएं, तो कृपा करके किसानों की बात मान के इसका रास्ता निकालें। आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद समाचार। हरमेल सिंह जो गांव के सरपंच हैं, उन्होंने भी बताया कि वे ट्रैक्टर ट्रॉली पर जा रहे थे, लेकिन पीछे से आ रहे एक कैंटर ने उनको टक्कर मार दी, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हालांकि वो काफी पीछे बैठे हुए थे, जिस कारण जो है उनका बचाव हुआ। और आप देख सकते हैं जो थाना एसएचओ हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हालांकि जो एक शव है वो अभी करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद है, जो गुरप्रीत सिंह का जो शव बताया जा रहा है, जिनकी महज उम्र 24 से 25 साल है, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, और 1.5 एकड़ जो है सिर्फ उनकी जमीन थी, छोटी जोत के वह किसान थे। और किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बहुत ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल का, जहां पर नेशनल हाईवे करनाल में यह दर्दनाक हादसा हो जाता है। 11-12 बजे यह ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर 8 से 10 किसान, जो पंजाब के पटियाला के सफेड़ा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, दिल्ली किसान आंदोलन से चले थे, और त्रावड़ी फ्लाईओवर पर जो है कैंटर ने, जो पीछे से तेज रफ्तार आ रहा था, उसको नींद की झपकी आई और उसने ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है कैंटर दे मारा, जिसमें ट्रॉली जो है पलट गई, जिसमें 2 किसान भाइयों की मौत हो जाती है। और किस तरह से आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंच गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। और जिस तरह से जो मौजूदा सरपंच है हरमेल सिंह, उन्होंने भी बताया कि पूरे गांव में जो है मातम पसरा हुआ है, क्योंकि बहुत ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल में होता है, नेशनल हाईवे करनाल में होता है। और आप देख सकते हैं जो बयान है वो घायलों के लिए जा रहे हैं, परिवार के लोगों को जानकारी दे दी गई है। कुछ ही देर में जब तमाम परिवार के लोग हैं वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल का, जहां की ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जो हरमेल सिंह है वो खुद ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, और रात को जो है ये हादसा होता है, देर रात को हादसा होता है, और इस हुए हादसे में जो है 2 किसान भाइयों की मौत हो जाती है। और जिस तरह से जो सरपंच है सफेड़ा गांव के हरमेल सिंह, उन्होंने बताया कि ये जो हादसा हुआ रात को हुआ, जब वह दिल्ली के किसान आंदोलन से जो है वापसी लौट रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि इस तरह का हादसा हो जाएगा। हमने आपको मौके की तस्वीरें भी दिखाई थी, आपने देखा होगा कि काफी दर्दनाक तस्वीरें थी, किस तरह से खून से सने हुए कपड़े वहां पर पड़े थे, बच्चों के लिए खिलौने वहां पर लेकर जा रहे थे, किरिंग वहां पर आपने देखे कि छोटे छोटे बच्चों के जो किरिंग थे, बच्चों की डॉल थी, वो वहां पर बिखरी पड़ी थी, जो किसान भाई अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहे होंगे। और एक बहुत ही दर्दनाक हादसा होता है करनाल के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। ऐसा बहुत ही दर्दनाक था। और आप देख सकते हैं जो करनाल के किसान भाई हैं, क्योंकि किसानों की जो चप्पलें थी साबी वहां गिर गई थी, और आप देख सकते हैं कि उनके लिए तुरंत जो है जुराबे और चप्पलें लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक हादसा ये होता है। और आप देख सकते हैं ये सरपंच है नरेंद्र सिंह, जिनका नाम है, जो गांव सफेड़ा के रहने वाले हैं, पंजाब के पटियाला के सफेड़ा गांव के रहने वाले सरपंच नरेंद्र सिंह, जो खुद मौके पर थे। और दूसरे जो शख्स घायल हुए हैं उनका नाम हरमेल सिंह है, जो जिनकी टांग में फ्रैक्चर आया है। और एक बहुत ही दुखद समाचार आप देख सकते हैं, किस तरह से सूचना मिलते ही जो तमाम किसान हैं, जो करनाल के आसपास के किसान हैं, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। सरपंच है नरेंद्र सिंह जिनका नाम है, और आप देख सकते हैं
किस तरह से एक बहुत ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल में। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। आप ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सूचना मिलते ही जो है पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस की तरफ से घायलों के बयान लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही दुखद समाचार हरियाणा के करनाल में, जहां पर नेशनल हाईवे पर किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का हादसा हो जाता है और पीछे से आ रहे एक कैंटर ने जोरदार तरीके से टक्कर दे मारी, जिसमें 2 किसान भाइयों की मौत हुई है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। एक दर्दनाक हादसा और हादसे में मौत हो जाती है 2 किसान भाइयों की। वो किसान जो लगातार पिछले 20 से ज़्यादा दिन से सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है अपनी ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए, सरकार के खिलाफ। लेकिन कई दिन लगाने के बाद जब किसान पटियाला वापस लौट रहे थे दिल्ली से, सिंगू बॉर्डर से, तो एक हादसा हो जाता है करनाल के तरावड़ी फ्लाईओवर पर, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से एक ट्रक टक्कर मार देता है। उस ट्रैक्टर ट्रॉली में वो किसान भाई थे जो पटियाला के सपेड़ा गांव के रहने वाले थे। सपेड़ा गांव सदर थाने के अंदर आता है। उसके अंदर गांव के सरपंच नरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। तमाम और किसान भाई जो गांव से इकट्ठा होकर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ने के लिए, कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन को लेकर वो दिल्ली गए हुए थे। कई दिन लगाने के बाद वापस अपने परिवार से मिलने के लिए वो पटियाला जा रहे थे, सपेड़ा गांव जा रहे थे। लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है करनाल के तरावड़ी में फ्लाईओवर पर, जहां पर जिस तरीके से एक जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर ट्रक पीछे से आकर टक्कर मार देता है और टक्कर लगने के बाद कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोग जो हैं वो जो है ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किए जाते हैं। इस हादसे में 2 किसान भाइयों की मौत हो जाती है। एक का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है, जो पटियाला के सपेड़ा गांव का रहने वाला था, जिसकी उम्र महज तकरीबन 24 से 25 साल बताई जा रही है। अपने परिवार का इकलौता लड़का था, महज 1.5 एकड़ उसकी जमीन थी। लेकिन आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, आंदोलन में शामिल होने के लिए वो दिल्ली गया था। एक व्यक्ति जिसका नाम लाभ सिंह बताया जा रहा है, उन्हें पटियाला लेकर जाया जाता है, रेफर कर दिया जाता है और वहां पर उनकी मौत हो जाती है। उनकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल बताई जा रही है। लाभ सिंह उनका नाम है, पटियाला के सपेड़ा गांव के रहने वाले थे। हमने जब आपको मौके की तस्वीरें दिखाई तो आपने उसमें देखा कि किस तरीके से कुछ खिलौने थे। खिलौने वो थे जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए तमाम वो लोग लेकर जा रहे थे। हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं। महज इतना सा जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने कितने दिन वहाँ लगाए और क्या वापस जा रहे थे आप? हम दिल्ली से वापस जा रहे थे पंजाब को जी। हम 11 तारीख से आए हुए थे, पहले भी आए थे, बीच में से एक दिन चले जाते थे, उसके बाद दूसरे लोग आ जाते थे। हम 11 तारीख से यहीं थे। कल सुबह शाम को 4 बजे हम गांव को वापस लौट रहे थे। तभी रात को 1:30 बजे के करीब पीछे से कैंटर आती है और ड्राइवर वो सो रहा था। उसने आकर ब्रिज के पास हमारी ट्राली से टकरा दिया, टक्कर मार दी और ट्राली और ट्रैक्टर दोनों पलट गए। गुरप्रीत सिंह इकलौता लड़का था? इकलौता लड़का था, 24-25 साल उम्र थी, उस अनमेरिड था। कितनी 1.5 एकड़ था। मैंने देखा मौके पर कुछ कीरिंग बच्चों के लिए या कुछ गुड़िया वगैरह भी वहाँ पर थी, तो सामान वगैरह भी अपने बच्चों के लिए वो सामान वो तो बहुत किसानों को वो देते थे ना, जुराबें पहनने के लिए, वो जुराबें थी और जो अपना गोडों पर चढ़ने के लिए होते हैं वो थे, कंबल थे, तो 1-2 चप्पल का जोड़ा था। कितने साथी आए थे आप सब? हम 11 थे। 11 साथी। तो ये नरेंद्र सिंह थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से हादसा हुआ। हमारे साथ कुछ और किसान भाई मौजूद हैं करनाल के। किस तरीके से जो है सरकार मान नहीं रही है, आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, ठंड से मौत हो रही है, बीमारी से मौत हो रही है, हादसे से मौत हो रही है। सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे आप? देखो, सरकार तो ये देश में पहली बार हुआ इतनी क्रूर, निर्दयी और ऐसी शर्मनाक सरकार बनी है। देखो, ये आप इसको हम हादसा नहीं, ये तो हत्याएं हैं सरकार द्वारा। पता है अब ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, डेली हमारी ठंड से किसान साथियों की डेथ हो रही है। रास्ते में जैसे आज ये नौजवान 24 साल का हमारा नौजवान साथी गुजरा है। तो सरकार को और देश की जनता को सोचना चाहिए भी आपने देश किन घटिया लोगों के हाथ में पकड़ाया हुआ है।
और ये लोग अंबानी अंडानी के लिए हमारी हत्याएं करवा रहे हैं और ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो इनको थोड़ी बहुत बेशर्मी से बाहर आना चाहिए और देश की जनता को भी हमारा साथ देना चाहिए। अब जिस माँ का अकेला अकेला बेटा चला गया उसके पास क्या रह गया? उस माँ पर क्या बीत रही होगी, उस पिता पर क्या बीत रही होगी, जिनके सपने थे अपने बेटे के लिए बहू लानी थी, और क्योंकि एक गुरप्रीत पर जिम्मेदारी थी अपने परिवार की, क्योंकि 1.5 एकड़ महज ज़मीन थी, उसी में खेती करनी थी, उसी से गुजारा करना था, उसी से अपना परिवार चलाना था। लेकिन गुरप्रीत की एक हादसे में मौत हो जाती है, उनके एक और साथी की मौत हो जाती है। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आंदोलन का समाधान निकले और वो बातचीत से निकलेगा और आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि कभी हादसे से मौत हो रही है, कभी ठंड से मौत हो रही है, तो कभी बीमारी से मौत हो रही है। तो आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए। करनाल से हिमांशु नारंग।